हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 24 नवंबर का पहला एडिटोरियल। और उससे पहले थोड़ी सी जानकारी पेड कोर्सेज के बारे में। आपको एप्लीकेशन आशीष क्लासेस डाउनलोड करना है। सीधा प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक आपको ले जाएगा इस एप्लीकेशन तक, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे पेड कोर्सेज हैं, जिनमें से कुछ बातें अगर करें तो ग्रामर का कोर्स है, ट्रांसलेशन का बैच है, कॉमन एरर प्रैक्टिस बैच है, इसके अलावा क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का बैच है, एडिटोरियल का बैच आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। एडिटोरियल के बैच में क्या खास होता है, कुछ क्वेश्चंस रहते हैं स्टूडेंट्स के कि सर इसमें और पेड कोर्स में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि वहाँ पर एक की जगह दो वीडियो मिलेंगे। एक तो यही मिलेगा, ये सुबह जल्दी मिल जाता है वहाँ पे, और दूसरा लेट नाइट मिलता है। दोनों का PDF मिलेगा, लेकिन दूसरा एडिटोरियल आपको बोर्ड पर नहीं मिलेगा, ये ज़रूर ध्यान रखें आप, ठीक है। सभी का आपको डेमो वीडियोस वहाँ पे अवेलेबल हैं, वो देखकर उसके बाद में निर्णय आप ले सकते हैं। ई बुक्स अवेलेबल हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है हमारा आशीष क्लासेस के नाम से, उस पर आप कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ से आपको लाइफ एक्सप्रेस न्यूज़पेपर हर संडे मिल जाएगा। साथ में अगर आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलता है किसी वीडियो का, तो वहाँ से आप प्राप्त करें। वैसे नोटिफिकेशन नहीं मिलने का कारण ये भी रहता है कि आप बेल आइकन क्लिक नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिले, ठीक है। तो आज का एडिटोरियल स्टार्ट करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से नए वर्ड्स आप सीखेंगे। सबसे पहले है स्टीयर अवे फ्रॉम। तो मैं दो चीज़ें यहाँ बताता हूँ आपको, मीनिंग तो बताऊँगा ही, लेकिन साथ में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, क्या कहा जाएगा। तो ये एक फ्रेज है, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेज कहलाता है। देखो, एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, इसलिए ये क्या है, फ्रेज है। स्टीयर अवे फ्रॉम का मतलब होता है अवॉइड, बचना। इसे आप इवेड भी कह सकते हैं, ठीक है। इसे आप एस्च्यू भी कह सकते हैं, बचना। इसके बाद दूसरा है एड्रिफ्ट। एड्रिफ्ट एक एडवर्ब है, वैसे एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन जो एडिटोरियल में यूज किया गया है जिस तरीके से, उस हिसाब से बता रहा हूं। एड्रिफ्ट एडवर्ब है, इसका मतलब है ऑफ कोर्स या रॉन्ग, मतलब गलत मार्ग पर, उसको बोलते हैं एड्रिफ्ट। इनविजिज, इनविजिज, इनविजिज वर्ब है, इसका मतलब होता है फोर्सी, या फिर इससे कहते हैं प्रेडिक्ट, या फिर आप इसे कहेंगे इमेजिन, मतलब कल्पना करना, भविष्यवाणी करना, पूर्व मतलब कल्पना करना, पहले से ही बता देना, ये तमाम मीनिंग देगा। सीमेंट, सीमेंट वर्ब के रूप में यूज किया गया है, इसका मतलब है स्ट्रेंथन करना, और अधिक मजबूती देना, स्ट्रेंथन देना, ठीक है। अंडरगर्ड करना कह सकते हो, काफी ज्यादा मजबूती देना, अंडरगर्ड भी कहा जा सकता है। इसके बाद में मिसगिविंग, मिसगिविंग नाउन है, इसका मतलब है डाउट, या फिर कहेंगे क्वेल, मतलब नैतिक चिंता, शक, संदेह, ये सब मीनिंग होंगे। स्कटल, स्कटल वर्ब है, स्कटल का मतलब एक तो होता है भाग जाना, एक यहाँ पे स्कटल जो मीनिंग यूज किया गया वो रूइन के अर्थ में यूज किया गया, रूइन, डेस्ट्रॉय। माकी, ये इसका एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीच, इसका मतलब है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है उसे माकी कह सकते हैं, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले वर्ड बताने का मतलब ये, देखो कई बार बताता हूं मैं, कई बार नहीं बताता हूं। अगर वर्ड्स की संख्या कम होती है तो मैं डिस्कस नहीं करता हूं, सारा फिर एडिटोरियल में हम डिस्कस करते हैं। वर्ड्स की संख्या 7 और 7+ है तो हम डिस्कस करते हैं ये वर्ड्स। पहले वर्ड बताने का मीनिंग यही है कि आप पहले ही समझ लें कि कौन कौन से वर्ड्स हैं, तो आप जब एक बार फिर से देखोगे एडिटोरियल में तो वहाँ पे आप इन चीज़ों को रिकॉल कर पाओगे, रिवीजन आपका हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ब्रेकिंग द आइस, इस टाइटल का ये एडिटोरियल है। ये भारत और US के जो ट्रेड टाइज हैं, व्यापारिक संबंध है, उसको लेकर है। काफ़ी दिनों से भारत और US के ट्रेड टाइज जो हैं वो डीरेल हो रखे थे। जब ट्रंप प्रशासन था, उनका जो दूसरा हाफ था, जो उन्होंने समय बिताया राष्ट्रपति के रूप में, तो दूसरे हाफ में काफ़ी ज़्यादा कुछ, मतलब जो एक जनरलाइज्ड एक सिस्टम कर रखा था कि भी जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस कर रखा था कि भारत जो है वो मोस्ट फेवर्ड नेशंस की श्रेणी में आता है, हमारे अमेरिका कहा करता था। और
लेकिन भारत ने टैरिफ नॉन टैरिफ कुछ स्कीम्स लगाई, उसके चलते अमेरिका दूर होता चला गया। और अब एक वहाँ के ये जो कैथरीन टाई है, ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, ये भारत आई हैं। उसके बाद से एक नई उम्मीद जगी है कि फिर से जो ये आपका संबंध है, ट्रेड टाइज हैं, ये फिर से पटरी पर आ जाएंगे, फिर से चीज़ें बूस्ट करेंगी, फिर से सब चीज़ें सही हो जाएंगी। तो ये सब को लेकर ये एडिटोरियल लिखा गया है। ब्रेक द आइस एक ईडियम होती है। ब्रेक द आइस का मतलब जब आप काफ़ी समय से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से आप बातचीत में नहीं हैं, इफ़ यू आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो ऐसी कंडीशन में जब आप बातचीत करना स्टार्ट करते हैं, इनिशिएट करते हैं कम्युनिकेशन को, तो उसे कहा जाता है ब्रेकिंग द आइस। तो ब्रेकिंग द आइस का मतलब है बातचीत करना शुरू कर देना। जब आप बहुत दिनों से बातचीत नहीं कर रहे हो और फिर आप बातचीत करना शुरू करते हो अचानक से, तो उसे कहते हैं क्या? ब्रेक द आइस। अब देखिए, आप बस एंड तक देखना है, आपको कहीं पर भी स्किप करने की आवश्यकता नहीं है, सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक एक छोटी छोटी बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगी। आपको कंप्लीट सेशन देखना है, जो भी चीज़ें आपको नहीं मिले उन सबको नोट करें, और अगले सेशन में जैसे कल सेशन होगा वो इनको रिवाइज करके, मंडे ट्यूसडे वेंसडे ये 3 हो जाएंगे इस वीक के, इन तीनों को रिवाइज करके उसके बाद में 4th सेशन देखो। ये प्रोसीजर आप 6 मंथ तक फॉलो करेंगे तो आप चाह कर भी ये सेशन नहीं छोड़ पाएंगे और आपकी इंग्लिश धीरे धीरे इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। तो ये क्या कह रहा है? ऑन हर मैडन विजिट मैडन का मतलब होता है सबसे पहला, ठीक है। तो अपने सबसे पहले विजिट में, एशिया का विजिट, एशिया महाद्वीप का नाम है, कुछ बुक्स में लिखा रहता है कि महाद्वीप के नाम से पहले द लगाएं, ऐसा नहीं है, तो आप उस चीज़ को ड्रॉप कर दीजिएगा वहीं पर ही। तो अपने मैडन विजिट में एशिया का जो इनका पहला विजिट है, ये एक्चुअल में मैडन का मतलब यहाँ पे इसको ऐसे मान सकते हो फर्स्ट एवर, ठीक है, सबसे पहला। ये हर आ रहा है वो कैथरीन टाई के लिए आ रहा है। तो अपने पहले विजिट में यूएस की ये जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, इनका पहला विजिट हुआ, कैथरीन टाई। इन्होंने क्या किया? ये इनकी वर्ब है, होल्ड किया बायलैटरल मीटिंग्स, द्विपक्षीय मीटिंग्स रखी, किसके साथ में? कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल के साथ। और क्या किया? रीलॉन्च किया यूएस इंडिया ट्रेड पॉलिसी फोरम। ये एक मंच बना रखा है, भारत और यूएस के ट्रेड पॉलिसी फोरम है, फोरम का मतलब मंच होता है, इसका प्लूरल बनाते हो तो फोरा बनता है, ठीक है। तो इसको वापस से लॉन्च किया। तो यहाँ पे यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव नाम है कैथरीन टाई, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब तो है हेल्ड, ये होल्ड की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी यही होती है। इसके बाद दूसरा कोई सब्जेक्ट है नहीं। और मीनिंग की अगर बात करें, वर्ड्स की बात करें, तो मैडन यहाँ पे फर्स्ट एवर के अर्थ में आ रहा है, बाकी कोई डिफरेंट मीनिंग नहीं है, ठीक है। और ये रीलॉन्च जो है, जो फिर से इसी की वर्ब है, कैथरीन टाई की वर्ब हेल्ड भी है और रीलॉन्च भी है। एंड अपने दोनों तरफ चीज़ों को बैलेंस करेगा, तो एंड के पहले हेल्ड है, होल्ड की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे एंड के बाद में रीलॉन्च्ड है, ठीक है। आगे देखिए, अ लॉट है ट्रांसपायर्ड इन द इंडो यूएस इकोनॉमिक पार्टनरशिप, बहुत कुछ घटित हुआ है। ट्रांसपायर का मतलब नोट कर लो, हैपन या अकर, हैपन या अकर। बहुत कुछ घटित हुआ है किसमें? भारत यूएस के आर्थिक साझेदारी में पिछले मतलब 4 सालों में, सिंस द टीपीएफ वाज लास्ट कन्वीन्ड, जब ये जो टीपीएफ है इसमें जो मीटिंग हुई थी, टीपीएफ ये देखो दे रखा है आपको ऊपर, ये यूएस इंडिया ट्रेड पॉलिसी फोरम इसको बोलते हैं। तो ट्रेड पॉलिसी फोरम जब कन्वीन किया गया, कन्वीन का मतलब मीटिंग के लिए इकट्ठा होने को बोलते हैं, ठीक है। तो जब ये लास्ट टाइम हुआ था उससे 4 साल हो गए हैं, बहुत कुछ घटित हुआ इन 4 सालों में। क्या क्या घटित हुआ तो बता रखा है, फ्रॉम मैशिनेशंस, मैशिनेशन का मतलब होता है स्कीम, मैशिनेशन का मतलब स्कीम या प्लान या प्लॉट, षड्यंत्र को भी कह सकते हैं, रहस्यमय योजना को भी बोल सकते हैं। तो बहुत कुछ घटित हुआ है, योजनाएं बनी हैं टुवर्ड्स अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, किसको लेकर? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को लेकर। और यहाँ से करके यहाँ तक, द फेलियर टू इवन रीच अ मिनी ट्रेड डील, तो असफलता भी मिली है, यहाँ तक कि छोटी मोटी डील भी नहीं हो पाई है। टुवर्ड्स द लेटर हाफ, कब की बात कर रहा है? जो बाद वाला हाफ था डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन डेज का, डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन का उस समय। तो अलॉट की वर्ब तो है हैज़। देखो अलॉट ऑफ अगर होता तो ऑफ के बाद में आप लगा देते क्या? ऑफ के बाद में लगा देते ऑब्जेक्ट। यहाँ इसने सीधी वर्ब लगाई है तो इसको बना दिया इसने सब्जेक्ट। तो अलॉट ए डिटर्मिनर है तो इसे आप नाउन कहेंगे फिर, ठीक है। तो अलॉट हैज़ ट्रांसपायर्ड, बहुत कुछ घटित हुआ है, ट्रांसपायर घटित होना है। द टीपीएफ सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब वाज कन्वीन्ड है।
लास्ट एडवर्ब हो गया। जब पिछली बार टीपीएफ की जो मीटिंग हुई थी उससे लेकर 4 साल हो गए हैं और इन 4 सालों में बहुत कुछ घटित हुआ है भारत और यूएस के आर्थिक साझेदारी में। कहाँ से कहाँ तक पहुँची है चीज़ें, तो इन 4 सालों में देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, जब शुरुआती बिंदु की बात आप करते हो तो फ्रॉम लगता है, जब अंतिम बिंदु की बात करते हो तो क्या लगाते हैं, टू। तो मैशिनेशंस से लेकर, भाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है कि भाई 2 देश हैं वो आपस में जब व्यापार करेंगे तो उसके अंदर कोई टैक्स वगैरह नहीं लगेगा। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से लेकर और असफलता तक, किस चीज़ में असफलता, छोटी सी ट्रेड डील पहुंचने में भी, छोटी सी ट्रेड डील भी नहीं हो पाई। एक काम की बात यहाँ पे ये है कि इवन जो है वो इम्फेटिक एक एडवर्ब होता है, कई बार एडजेक्टिव की भूमिका में भी आता है। जिस भी शब्द से पहले लगता है तो वहाँ पे इम्फेसिस है, जोर डालता है कि ऐसा भी है ना। रीच है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है। रीच के बाद जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट देखेंगे तो यहाँ पे प्रेपोजिशन की आवश्यकता नहीं है, कहीं ऐसा नहीं कि रीच एट लगा दें आप। जब रीच नाउन के रूप में होता तो ज़रूर टू लग जाता है, लेकिन रीच जब वर्ब है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, आगे प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। ठीक है, ये जो लेटर है ये सीक्वेंस में बाद के लिए आता है। इसका ऑपोजिट है वो फॉर्मर होता है, इसका ऑपोजिट होता है फॉर्मर। ठीक है, इससे पहले भी दे लगता है, फॉर्मर से पहले, इससे पहले भी दे लगता है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ये बाद वाला हाफ, डोनाल्ड ट्रंप के 2 हाफ बांट लें, पहले हाफ में सब कुछ ठीक था भारत के साथ, अगर ट्रेड टाइज की बात करें, दूसरे हाफ में सब कुछ बिगड़ गया, सारा खेल बिगड़ गया, इसलिए ये कहा गया लेटर हाफ। आगे आ जाइए। इंस्टीड ऑफ प्रोग्रेस, प्रोग्रेस के बावजूद मतलब के बजाय, देयर वर सेटबैक्स, कुछ हिंड्रेंसेस थी, कुछ डिफ़िकल्टीज थी। सेटबैक का लिख लीजिए, डिफ़िकल्टी को बोला जाता है, या फिर आप इसे कहेंगे हिच या हिंड्रेंस, रुकावटें। तो प्रोग्रेस तो हुई नहीं, बल्कि इसके बजाय हुआ क्या, रुकावटें देखने को मिली, बाधाएं देखने को मिली, मुसीबतें देखने को मिली। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है रेज्ड इंपोर्ट टैरिफ्स, मतलब इंपोर्ट टैरिफ्स, आयात कर जो है उसको बढ़ा दिया गया। एंड द विड्रॉल ऑफ बेनिफिट्स टू इंडियन एक्सपोर्टर्स, और जो भी भारत के निर्यात करता हैं उनको बेनिफिट्स मिलते हैं, उनको विड्रॉल कर लिया गया। किसके तहत, अंडर द यूएस जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज, ये जीएसपी जो है उसके तहत, विच ट्रिगर्ड, जिसने की, विच यहाँ पे आ रहा है जीएसपी के लिए, जिसने कि ट्रिगर किया, उत्प्रेरित किया, रिटेलिएटरी ट्रेड बाब्स, रिटेलिएटरी में प्रतिशोधात्मक, रिवेंजफुल ट्रेड, व्यापारिक, बाब का टिप्पणी होती है, कमेंट होते हैं। ठीक है, कटु टिप्पणी को बोलते हैं बाब। अब यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस पूरा होता है, तो इसमें सेटबैक्स है, इसकी वह वर है, ये पहले इसलिए है क्योंकि देयर से स्टार्ट है। ठीक है, इंक्लूडिंग है वो प्रेपोजिशन है, विच है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, तो जीएसपी के लिए है, जीएसपी की वर्ब है वो क्या है, ट्रिगर्ड, सेकेंड फॉर्म। बाब का मतलब टिप्पणी है, इंसल्टिंग रिमार्क, कटु टिप्पणी इसको बोलते हैं। रिटेलिएटरी का मतलब बदला देने की भावना से ओतप्रोत, रिवेंजफुल कह सकते हो, रिटेलिएटरी एडजेक्टिव है, बाब नाउन है। और कुछ खास इसमें था नहीं, तो इंस्टीड में ऑफ लगता है, ये पता होना चाहिए, के बजाय, ऑफ प्रिपरेशन है तो ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो प्रोग्रेस की बजाय कुछ बाधाएं थी, कुछ मुसीबतें थी। उन बाधाओं में क्या क्या शामिल था, इंपोर्ट टैरिफ्स, और इंपोर्ट टैरिफ्स कैसा, रेज किया हुआ, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है। और क्या, बेनिफिट्स जो दिए गए थे भारतीय एक्सपोर्टर्स को, उनका विड्रॉल होना, विड्रॉल यहाँ पे नाउन है क्योंकि द के बाद है, डिटर्मिनर है इसलिए। किसके तहत, जीएसपी के तहत। जीएसपी ने क्या किया, रिटेलिएटेड ट्रेड बाब्स को ट्रिगर किया, उत्प्रेरित किया। ठीक है, आगे देखिए। दैट मार्की अमेरिकन बिजनेसेज, अब ये नाम दे रखे हैं एग्जाम्पल, हैव लेफ्ट, ये इसकी वर्ब है। तो जो महत्वपूर्ण, मार्की का मतलब था मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो लीडिंग बिजनेसेस हैं, जैसे कि ये बात कर रहा है हार्ले डेविडसन और फोर्ड, इन्होंने क्या किया, लीव कर दिया, छोड़ दिया इंडिया, भारत को। तो ये जो चीज़ हुई, हैज़ नॉट हेल्प्ड ऑप्टिक्स, इसने ऑप्टिक्स में कोई हेल्प नहीं की। ऑप्टिक्स का मतलब मीडिया जो कुछ दिखाए और उससे कोई व्यक्ति का, कोई जनसाधारण जो लोग हैं, आम लोग हैं, वो क्या धारणा बना लेते हैं मीडिया में दिखाने के बाद कोई चीज़ को, उसे कहा जाता है ऑप्टिक्स। तो इसने भी मतलब ये नज़रिया चेंज नहीं किया। इवन इफ, चाहे, ये एक फ्रेज है, देयर मोटिवेशंस मे हैव बीन सोलरली लिंक्ड टू, चाहे उनका मोटिवेशन किनका, इन कंपनीज़ का, यहाँ से जाने का उद्देश्य, मोटिवेशन का मतलब प्रेरणा, मोटिवेशन का मतलब छिपा हुआ उद्देश्य, वो हो सकता है कि सोलरली मतलब ओनली, ये जुड़ा हुआ हो। लिंक्ड के साथ में टू लगता है, इसका मतलब जुड़ा हुआ होना। डिफ़िकल्ट ट्रेड नॉर्म्स, डिफ़िकल्ट मुश्किल, ट्रेड व्यापारिक, नॉर्म्स का मतलब नियम। हो सकता है कि मुश्किल जो व्यापारिक नियम है उसके कारण ही यहाँ से चले गए हों।
बाकी अमेरिकन बिजनेसेस सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है हैव लेफ्ट। फिर दैट जो दे रखा है ये इस पूरे क्लोज के लिए है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक इस पूरे क्लोज के लिए दैट है, तो उसकी वर्ब है हैज। नॉट है वो एडवर्ब ऑफ निगेशन है, हेल्प है वो वर्ब है। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई जो महत्वपूर्ण अमेरिकन बिजनेसेज हैं जैसे कि हार्ले डेविडसन और फोर्ड, इन्होंने भारत छोड़ दिया। ठीक है, पहले भारत में शोरूम हुआ करते थे, आजकल ये शोरूम नहीं देख पाएंगे आप। तो इन चीज़ों ने भी ऑप्टिक्स में हेल्प नहीं की, कहने का मतलब नज़रिया चेंज नहीं किया। चाहे इवन इफ फ्रेज है, देयर मोटिवेशन सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब मे नॉट हैव बीन ये है। चाहे उनका जो मोटिवेशन है वो रहा हो सोलरली लिंक्ड, मतलब केवल और केवल जुड़ा हुआ हो ये डिफ़िकल्ट ट्रेड नॉर्म से कि भारत में व्यापार करना मुश्किल है, इस कारण से ही चले गए हों शायद, लेकिन इस चीज़ ने भी ऑप्टिक्स में हेल्प नहीं की। ठीक है, विद द जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन शटिंग द डोर ऑन न्यू ट्रेड पैक्ट्स, इस चीज़ के साथ कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो बाइडेन प्रशासन है, शटिंग द डोर वो दरवाजे बंद कर रहा है, किस चीज़ को लेकर, ऑन न्यू ट्रेड पैक्ट्स। पैक्ट्स का मतलब होता है समझौता, एग्रीमेंट, तो नए व्यापारिक संबंधों को लेकर। एंड बीइंग कोल्ड, कोल्ड का मतलब यहाँ पे इनडिफरेंट से है, उदासीन रहना, एकदम न्यूट्रल रहना, अलूफ रहना। और जो बाइडेन प्रशासन जो है बिल्कुल अलूफ बना हुआ है, इनडिफरेंट बना हुआ है, किसको लेकर, रीस्टोरिंग द जीएसपी स्टेटस, की भारत को जो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस के तहत मोस्ट फेवर्ड नेशन की श्रेणी में रखा गया था, पसंदीदा राष्ट्रों की श्रेणी में रखा गया था, उसको पुनर्बहाल करने के लिए बिल्कुल उदासीनता बढ़ती हुई है इन्होंने। तो इन चीज़ों को देखते हुए इंडिया मस्ट बी रूइंग, भारत निश्चित रूप से, मस्ट है तो ये ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है, तो भारत निश्चित रूप से रिव्यू कर रहा होगा। रिव्यू का मतलब होता है रिग्रेट, खेद जताना, पछताना, तो भारत जरूर पछता रहा होगा। द हार्ड स्टैंसेज, हार्ड मतलब कठोर, स्टैंसेज का मतलब व्यू पॉइंट, नज़रिया, स्टैंड पॉइंट है ना, तो भारत ने कठोर रवैया अपनाया, इसको लेकर भारत पछता रहा होगा। दैट स्कटल्ड, दैट यहाँ पे इन रवैयों के लिए है। तो ये जो रवैया था भारत का सख्त रवैया, इसने क्या किया, जो चांसेस थे सीलिंग ए डील, सील का मतलब ठप्पा लगाना है, डील होने के, समझौता होने के, सौदा होने के, उन चांसेस को बर्बाद कर दिया। इन द ट्रंप एरा, ट्रंप युग में। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे ये विद है, इसी के कारण देखो यहाँ पे आईएनजी है, इसी के कारण यहाँ आईएनजी है, क्योंकि एंड आ गया तो पहले आईएनजी, तो आगे भी आईएनजी आएगा। तो इस चीज़ के साथ कि जो बाइडेन प्रशासन है वो डोर बंद कर रहा है न्यू ट्रेड पैक्ट्स के, कि नए व्यापारिक समझौते नहीं करेगा। दूसरी बात ये है कि ये जीएसपी स्टेटस को रिस्टोर करने में दिलचस्पी नहीं ले रहा है प्रशासन, मतलब उदासीन बना हुआ है। तो इसको चलते तो भारत को जो एक सख्त रवैया भारत ने अपनाया था उसके लिए पछता रहा होगा भारत, जिसने कि जो ट्रंप एरा में डील हो सकती थी वो डील नहीं हो पाई। ठीक है, इंडिया की वर्ब है वो मस्ट बी है, और रूइंग आईएनजी फॉर्म इसी को देखकर है, बी के साथ या तो आईएनजी ही लगता है या थर्ड फॉर्म लगती है। फिर उसके दैट दे रखा रिलेटिव प्रोनाउन, ये स्कटल्ड इसकी वर्ब है। ठीक है, आगे है मिस ताइज विजिट, जब कोई सेलिब्रिटी हो, महिला हो, उसके लिए आप ऑनरिफिक वर्ड के रूप में मिस लगाते हो, है ना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हर मैरिटल स्टेटस, वेदर शी इज़ मैरिड और नॉट, उसको छोड़ दीजिए, मिस लगाएंगे सेलिब्रिटी है तो मिस ताई का जो विजिट है, ऑफर्स, ये विजिट ऑफर करता है अ फ्रेश रीसेट चांस, कि एक नए रीसेट चांस है, एक अवसर बन रहा है कि सब चीज़ों को वापस से रीसेट कर सकते हो। मिस ताईज विजिट की वर्ब है वो ऑफर्स है। जीएसपी रिस्टोरेशन, तो जीएसपी की पुनर्बहाली, शी हैज सेड, जैसा कि उन्होंने कहा है, कुड बी कंसीडर्ड, इस बारे में विचार किया जा सकता है, ये इसकी वर्ब है, बी के साथ थर्ड फॉर्म। ठीक है, वाइल नजिंग, वाइल के साथ जब वर्ब लगाते हैं तो आईएनजी आता है। नज का मतलब होता है बूस्ट करना, एनकरेज करना, बूस्ट, स्पर, एनकरेज, प्रेरित करना। तो क्या करते हुए, प्रेरित करते हुए, किस चीज़ को, इंडिया को, टू सेट टारगेट्स, कि भारत टारगेट सेट करे फॉर टैरिफ रिडक्शंस, किसके लिए, टैरिफ रिडक्शन के लिए, कि भारत ने जो कर लगा रखा है, आयात निर्यात पे जो कर लगता है ना, उसको बोलते हैं टैरिफ, तो जो कर लगा रखा है उसमें कटौती करे। एनीजिंग मार्केट एक्सेस, और मार्केट का एक्सेस जो है कि कोई भी दूसरी कंपनी भारत में आ रही, विदेशों से कंपनी आ रही, वो आसानी से व्यापार कर पाए भारत के अंदर, अक्रॉस सेक्टर्स, मतलब सभी सेक्टर्स में। ठीक है, जीएसपी रिस्टोरेशन सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब कुड बी कंसीडर्ड है। शी सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हैज सेड है। वाइल के साथ सीधा आईएनजी लगता है जब भी कोई क्रिया लगाते हैं, ठीक बात की बात कर रहा हूँ। तो कह रहा है जीएसपी रिस्टोरेशन कंसीडर किया जा सकता है, उन्होंने कहा, मिस ताई ने कहा, क्या करते हुए, भारत को प्रेरित करते हुए,
कि भारत टारगेट सेट करे किसके लिए, कि टैरिफ जो लगा रहा है भारत उसको तो कम कर दे, और भारत के जितने भी सेक्टर्स हैं जहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि व्यापार करें उन सेक्टर्स में एक्सेस ईजी कर दें। ठीक है। द TPF स्टेटमेंट ऑल्सो आउटलाइंस, जो TPF स्टेटमेंट है, जो ये मीटिंग फोरम हुई है, इसका जो स्टेटमेंट है यह भी आउटलाइन मतलब एक बाहरी रूपरेखा देता है द सेक्टर्स, उन सेक्टर्स की, एंड गुड्स एंड सर्विसेज, जो ये गुड्स और सर्विसेज की, दैट नीड क्विक अटेंशन, जिनको कि तुरंत ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। तो TPF स्टेटमेंट की वर्ब आउटलाइंस है। ऑल्सो का प्रयोग हमने कल भी डिस्कस किया था कि मैन वर्ब से पहले लगता है, हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगता है, सेंटेंस के स्टार्ट में लग सकता है, लिंकिंग वर्ब हो इज, एम, आर, वॉज, वर इसके ठीक बाद में लगेगा। ठीक है। तो TPF स्टेटमेंट जो है वह सेक्टर्स और गुड्स और सर्विसेज को आउटलाइन करता है, मतलब ये चिन्हित करता है, मार्क करता है कि भाई कौन से सेक्टर्स को ध्यान देने की ज़रूरत है, कौन से वस्तुएं और कौन से सेवा क्षेत्र पे ध्यान देने की ज़रूरत है। दैट यहाँ पे आ रहा है गुड्स एंड सर्विसेज और सेक्टर्स के लिए, चूंकि प्लूरल हो गया इस कारण से वर्ब प्लूरल है। क्विक अटेंशन में क्विक है एडजेक्टिव, अटेंशन है नाउन। वॉट एवर मिसगिविंग्स, मिसगिविंग्स का मैंने बताया था, डाउट होता है, क्वेल्म होता है, नैतिक चिंता या शक संदेह। तो कोई भी शक संदेह मे हैव एग्जिस्टेड रहा हो, एग्जिस्ट का मतलब अस्तित्व में होना, एट द बिगिनिंग ऑफ द बाइडन प्रशासन, बाइडन प्रशासन के शुरुआती दौर में। मिस ताईज विजिट, लेकिन मिस ताई का जो विजिट है, दैट फॉलोज ट्रिप्स, फॉलो का मतलब होता है पीछे पीछे होना, इससे पहले भी कुछ ट्रिप्स हुए हैं, इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण US के सेक्रेटरीज हैं, सचिव हैं, वो आए थे, उसके बाद में मिस ताई का विजिट हुआ। तो ये जो विजिट है इंडिकेट करता है, संकेत देता है US इंटरेस्ट इन एंगेजिंग विद इंडिया, कि US की रुचि है भारत के साथ एंगेज होने में, भारत के साथ व्यापार करना चाहता है। इन सिग्निफिकेंट स्पेयर्स, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, स्पेयर का मतलब लिख लो, एरिया होता है क्षेत्र। अब देखो मिसगिविंग सब्जेक्ट है, मे हैव एग्जिस्टेड, ऐसा हो सकता है कि रहा हो, मैं संभावना बताता है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, तो ये एक संभावना है लेकिन पास्ट की संभावना है। तो कह रहा है चाहे कोई भी यहाँ शक संदेह रहा हो, कब, बाइडन प्रशासन के शुरुआती दौर में। ठीक है। बिगिनिंग से पहले हमेशा दे लगता है, एंड से पहले दे लगता है, मिडल से पहले दे लगता है, लेकिन जब साथ में लगेंगे ये फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड तो दे नहीं लगेगा, है ना। तो बिगिनिंग से पहले, मिडल से पहले और क्या एंड से पहले दे लगेगा, लेकिन जब ये साथ में आएंगे तो दे नहीं लगेगा। तो कह रहा है कि चाहे कोई भी मिसगिविंग्स रही हो शुरुआती दौर में बाइडन प्रशासन के, मिस ताई का जो विजिट है, इस विजिट के लिए दैट आ गया रिलेटिव प्रोनाउन, फिर इसकी वर्ब आ गई फॉलोज। ये किसके पीछे पीछे आया है, कुछ यात्राएं हुई थी, की यहाँ पे एडजेक्टिव है, जब की एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब है महत्वपूर्ण, कुछ महत्वपूर्ण US के सचिव हैं वो भारत आए, उसके बाद में इनका विजिट हुआ, तो ये विजिट, ये इसकी वर्ब, ये संकेत करता है किस तरफ, कि US रुचि ले रहा है भारत के साथ एंगेजमेंट दिखाने के लिए इन सिग्निफिकेंट स्पेयर्स, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में। दैट इट लुक्स एट इंडिया, अब ये इट आ रहा है US के लिए, ये भारत की तरफ देखता है एज ए की पार्टनर, की भारत महत्वपूर्ण साझेदार है इन रीबिल्डिंग क्रिटिकल सप्लाई चेन्स, किसमें, रीबिल्ड करने में, पुनः बनाने में, क्या, क्रिटिकल महत्वपूर्ण, सप्लाई चेन्स आपूर्ति श्रृंखला, इन अ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड, मतलब ये हो गया पेंडेमिक के बाद वाले दुनिया में, सीकिंग टू कट इट्स डिपेंडेंस, क्योंकि अमेरिका चाह रहा है टू कटौती करना अपनी निर्भरता को चाइना पर निर्भरता है उसको कम करना चाह रहा है। इज क्लियर, ये बात जो है वो स्पष्ट है, फ्रॉम इट्स डिजायर, ये इट्स आ रहा है US के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव, डिजायर के साथ में फोर लगेगा, डिजायर के साथ साथ अगर एस्पायर हो, ठीक है, एस्पायर हो, डिजायर हो, क्रेव हो, विश हो, ये इच्छा करना, ललायित होना, लॉन्ग हो, लॉन्ग भी वर्ब के रूप में हो तो इच्छा करना ही होता है, इन सब के साथ में फोर लगेगा। ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है यूनिफिकेशन, एकीकरण, यूनिफिकेशन, तो ये चाहता है एकीकरण करना इन एरियाज, क्षेत्रों में, जैसे कि सच एज, उदाहरण देने के लिए आता है, जैसे कि हेल्थ वाला सेक्टर है, मेडिकल डिवाइसेस वाला क्षेत्र है, फार्मा वाला क्षेत्र है। हेल्थ स्वास्थ्य हो गया, मेडिकल डिवाइसेस कोई भी उपकरण वगैरह चाहिए हैं, जैसे PPE किट ही चाहिए हैं वो मान लीजिए, फार्मा दवाइयाँ वगैरह हो गई। ठीक है। तो इट की वर्ब तो लुक्स है, दैट आ रहा है वो इसके लिए आ रहा है, इस पूरे क्लोज के लिए दैट आ रहा है, इसकी वर्ब इज है। तो अमेरिका भारत को देखता है की पार्टनर के रूप में
किस में? महत्वपूर्ण। क्रिटिकल का मतलब सिग्निफिकेंट, वाइटल, इंपॉर्टेंट। भारत को देखता है क्रिटिकल सप्लाई चेन्स में एक मुख्य पार्टनर के रूप में, ठीक है, पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में, और चाह रहा है कि वो अपनी खुद की निर्भरता जो है चाइना पर वो कम कर दे। डिपेंडेंस में ऑन लगेगा, निर्भरता के लिए आ रहा है। इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो डिपेंडेंस नाउन है, और वैसे भी देखो ENCE से एंड है तो ये नाउन है। तो ये बात क्लियर है यूएस की इच्छा से। इच्छा क्या है? एरियाज में इंटीग्रेशन की। कौन से एरिया? जैसे हेल्थ है, मेडिकल डिवाइसेस और फार्मा है, इन एरियाज में। इंडियाज फार्मा एक्सपोर्ट्स, भारत का जो फार्मा एक्सपोर्ट है, दवाइयों का निर्यात है। अकाउंट फॉर, ये अकाउंट फॉर का प्रयोग तब करते हैं जब ये इतना भाग कवर करता है ना, ये फॉर्म द टोटल ऑफ समथिंग, इस सेंस में करते हैं। तो इंडिया का जो फार्मा एक्सपोर्ट्स है वो पूरा कवर करता है कितना? यूएस के जेनरिक ड्रग सप्लाई। जेनरिक का मतलब कॉमन, जो स्पेसिफिक नहीं हो, नॉन स्पेसिफिक हो। तो जेनरिक जो दवाइयों की सप्लाई है यूएस की, उसका 40% कवर करता है भारत का एक्सपोर्ट। एंड मिस ताई हैज एश्यूज्ड, और मिस ताई ने, एश्यूज का मतलब है सूद किया है या पैसिफाई किया है, शांत किया है, ठीक है, जो भी शक संदेह था उनको दूर किया है। इट्स कंसर्न्स मतलब भारत की चिंताओं को दूर किया है। अबाउट डिलेज, किस बारे में भारत चिंता कर रहा था कि अमेरिका डिले कर रहा है। यूएस रेगुलेटरी इंस्पेक्शन ऑफ फार्मा यूनिट्स, कि यूएस जो है वो भारत में जो फार्मा यूनिट्स है उनकी रेगुलेटरी इंस्पेक्शन होता है, निरीक्षण करते हैं, कुछ अधिकारी भेजता है कि देख क्या वो सब ठीक है तभी हम मंगवाएंगे, तो उसमें देरी कर रहा है। तो इसने एश्यूज कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग आपसे व्यापार करेंगे। इंडियाज फार्मा एक्सपोर्ट सब्जेक्ट हुआ। एक्सपोर्ट्स प्लूरल है तो इसलिए प्लूरल वर्ब है अकाउंट। अकाउंट फॉर का मतलब होता है टू मेक द टोटल ऑफ समथिंग। तो और यूएस के साथ देखो अपोस्ट्रोफे ऐसा रहा है, तो ये मैंने कल भी डिस्कस किया था कि जब प्रॉपर नाउन हो, किसी देश का नाम है, किसी जगह का नाम है ना, तो ये प्रॉपर नाउन है, इसलिए अपोस्ट्रोफे एस अलाउड है। अदरवाइज कॉमन नाउन होता तो अपोस्ट्रोफे के बाद एस की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एस दे रखा है। तो यूएस की जेनरिक ड्रग सप्लाई जितनी भी होती है उसका 40% भारत कवर करता है। और मिस ताई जो हैं, इन्होंने शांत किया है भारत की चिंताओं को, कि भारत चिंता कर रहा है कि भाई यूएस क्यों रेगुलेटरी इंस्पेक्शन नहीं करवा रहा है, काफ़ी देरी कर रहा है, तो उसको एश्यूज किया है। फिर कह रहा है हर प्लान स्पीकिंग, उनकी जो बिल्कुल फ्रैंक स्पीकिंग है, साफ साफ जो उन्होंने बोला है, दैट की इंडो यूएस ट्रेड नेवर रियली लिव्स अप टू। लिव्स अप टू का मतलब होता है सेटिस्फाई करना, सेटिस्फाई करना, ठीक है, एक निश्चित एक्सटेंट तक जाना। तो उनकी जो प्लेन स्पीकिंग है, उन्होंने साफ साफ जो कहा है कि भारत और यूएस का ट्रेड जो है वो वास्तव में कभी भी अपने पोटेंशियल तक नहीं पहुंचा है, जितनी संभावना रखता है, पोटेंशियल मतलब पॉसिबिलिटी, वहां तक नहीं पहुंचा है। एंड रेफरेंसेज, और जो उन्होंने संकेत दिए हैं, रेफरेंस मतलब संकेत है, हिंट है, संकेत दिए हैं इंडियाज अनप्रेडिक्टेबल रेगुलेटरी शिफ्ट्स, मतलब जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, अनप्रेडिक्टेबल है, जिसके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सके, जो अनएक्सपेक्टेड था, वो नियमों संबंधी बदलाव भारत ने किए, उस और उन्होंने संकेत किया। टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, उन्होंने कहा कि कुछ बाधाएं भी थी टैरिफ और नॉन टैरिफ वाली। एज हर प्रायोरिटीज़, अपनी प्राथमिकताओं के रूप में। सजेस्ट, तो ये बात दर्शाती है, ये उनकी प्लेन स्पीकिंग जो है इसके लिए आ रहा है, ये सजेस्ट करती है, संकेत करती है कि दीज टॉक्स हैव बिगन, कि ये जो बातचीत है ये शुरू हो चुकी है फ्रॉम ए प्लेस, एक ऐसे स्थान से, मोर ग्राउंडेड इन रियलिज्म, जो काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड है। रियलिज्म मतलब यथार्थवाद में, ग्राउंडेड का मतलब कह सकते हो कि भाई वो इनग्रेन्ड है, वो स्थापित है। रियलिज्म यथार्थवाद, प्रैक्टिकलिटी। तो कह रहे देखो, उनकी जो साफ साफ एक बात बोली उन्होंने कि भारत और यूएस का ट्रेड, ये ट्रेड के लिए वर्ब है लीव्स, ये कभी भी अपने पोटेंशियल तक नहीं पहुंचा है। और उन्होंने रेफरेंसेस दिए, ठीक है, टू इंडियाज अनप्रेडिक्टेबल रेगुलेटरी शिफ्ट्स, कि भारत का जो रेगुलेटरी शिफ्ट रहा, नियम कानून कायदे भारत ने चेंज किए, वो हमारे लिए तो अनप्रेडिक्टेबल थे, हमने सोचा भी नहीं था। टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स एज हर प्रायोरिटीज़, और उन्होंने कहा कि भाई टैरिफ और नॉन टैरिफ जो बैरियर्स हैं वो उनकी प्राथमिकताओं में आते हैं। तो ये जो बात इन्होंने की है, तो ये जो प्लेन स्पीकिंग है, इस बारे में जो बात की है, ये दर्शाती है कि ये जो बातचीत है वो शुरू हो चुकी है एक ऐसे स्थान से जो अब यथार्थवाद पर आधारित है। सब कुछ हवा में नहीं चल रहा है, बहुत चीज़ें बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें की गई हैं। फिर कह रहा है दिस शुड सर्व एज ए वेकअप कॉल। सर्व वेकअप कॉल, वेकअप कॉल का मतलब होता है वार्निंग, चेतावनी। सर्व का मतलब ये इस रूप में लेना चाहिए, तो ये अब इस चीज़ को इसमें लो कि चेतावनी है ये,
फॉर द गवर्नमेंट, सरकार के लिए, अबाउट इट्स ट्रेड पोस्चर, पोस्चर का मतलब व्यू पॉइंट है, नज़रिया है, कि सरकार जो अपना व्यापारिक नज़रिया दृष्टिकोण बना के रख रखा है ना, उसके लिए चेतावनी है। एंड इस पर अ मोर ओपन अप्रोच, और ये प्रेरित करनी चाहिए। इस पर भी शुड से जुड़ा हुआ है, तो V0 है, ये मॉडल है, मॉडल के साथ बेस फॉर्म लगती है, तो ये शर्व बेस फॉर्म है, यहाँ पे इस पर भी बेस फॉर्म है, ठीक है। और इसको इस पर करना चाहिए अ मोर ओपन अप्रोच, एक बहुत ज़्यादा खुली अप्रोच टुवार्ड्स द मार्केट, एक मार्केट को लेकर, दैट विल रिमेन द मोस्ट क्रिटिकल, वो मार्केट जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द ट्रेड डील्स, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मतलब इस बात का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, कि ट्रेड डील्स हो या नहीं हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये बात होगी, इट इज़ सीकिंग विद अदर नेशंस। कौन से ट्रेड डील्स? जो कि यह चाह रहा है विद अदर नेशंस, अन्य राष्ट्रों के साथ, ठीक है। दिस की वर्ब है वो शुड सर्व है, इसी की वर्ब यहाँ पे शुड इस पर है। शुड रिपीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार आ चुका, वो रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। स्पर का मतलब एनकरेज करना है, बूस्ट करना है, इसका मतलब है एनकरेज करना, एक तो ये ध्यान रखिए, ठीक है। एक है इट, इट की वर्ब इज है, इज सीकिंग। वेकअप कॉल का मतलब वार्निंग सिग्नल होता है, तो अब इस बात को ऐसे मान लो कि ये सरकार के लिए चेतावनी है। किसको लेकर चेतावनी है? कि सरकार ने जो एक व्यापारिक एक दृष्टिकोण, एक रवैया अपना रखा है, उसको लेकर। और ये जो चीज़ है वो प्रेरित भी करनी चाहिए कि ओपन अप्रोच सरकार अपनाए, किसको लेकर? मार्केट को लेकर। मार्केट कौन सा? ये रिलेटिव प्रोनाउन है मार्केट के लिए, वो मार्केट जो सबसे महत्वपूर्ण होगा, है ना। चाहे और राष्ट्रों की बात आप छोड़ दो कि भी और कौन कौन से राष्ट्रों के साथ में आप डील करना चाहते हो, उसके छोड़कर ये जो मार्केट है वो क्रिटिकल होगा, ये कहना चाहता है। इर्रेस्पेक्टिव में ऑफ लगेगा, फिर ये अदर के साथ में नाउन है वो प्लूरल आती है, ये ध्यान रखिए। लेकिन द अदर होता है तो सिंगुलर भी आ सकती है, तो वो डिपेंड करेगा कॉन्टेक्स्ट पर। बाकी अदर के साथ में हमेशा ही जेनरिक तरीके से अगर बात करें तो प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। वाइल अमेरिका स्टांस, स्टांस का मतलब नज़रिया है, व्यू पॉइंट है, आउटलुक है। तो यद्यपि अमेरिका की जो प्रवृत्ति है, अमेरिका का जो नज़रिया है, किसको लेकर? भारत के प्रपोजल को लेकर। भारत ने प्रपोजल दिया है IPR वेवर्स, वेवर्स का छूट होती है कि भी भारत ने प्रपोजल एक प्रस्ताव रखा था कि भी IPR में हमें छूट चाहिए फॉर द कोविड-19 वैक्सीन, कोविड-19 वैक्सीन और मेडिसिन के लिए, तो विल बी वॉच्ड। अब ये जो स्टांस है अमेरिका क्या इस पर कहता है, क्या मनोवृत्ति अपनाता है, ये देखा जाएगा एट द अपकमिंग WTO मिनिस्ट्रियल, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की आने वाली जो मीटिंग होगी मंत्री स्तरीय, उसमें ये चीज़ देखी जाएगी। इंडिया मस्ट सीज, भारत को जरूर से सीज कर लेना चाहिए। सीज का मतलब जब्त कर लेना, बिल्कुल होल्ड करना, फर्मली होल्ड करना। दिस फ्रेश इनिशिएटिव, ये जो नई पहल की गई है विद द यूएस के साथ, है ना। टू सीमेंट इट्स प्लेस इन द न्यू सप्लाई चेन्स, सीमेंट का मतलब स्ट्रेंथन करना है, मजबूती देना है, बोल्स्टर करना है, अपनी जगह को मजबूत करने के लिए। किसमें? नई आपूर्ति श्रृंखला में। बीइंग इन्विजिज्ड, इसको ये जो टू सीमेंट इट्स प्लेस, इस चीज़ को भारत क्या कर रहा है? देख रहा है, परिकल्पना कर रहा है, पूर्व कल्पना कर रहा है। अभी क्या कहना चाहता है, यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए एक बार। अमेरिका का स्टांस है वो विल बी वॉच्ड, उसे देखा जाएगा किस में? आने वाली WTO मंत्री स्तरीय मीटिंग में, ठीक है। इंडिया की वर्ब मस्ट सीज है, भारत को जरूर से ये जो नई पहल है US के साथ, उसको सीज करना ही चाहिए। अब टू सीमेंट है, ये यहाँ पे वर्ब सब्जेक्ट है, और इसकी वर्ब वैसे बीइंग दे रखा है यहाँ पे। बीइंग इन्विजिज्ड है वो पैसिव बन गया, मतलब ऐसी परिकल्पना की जा रही है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो भारत अपनी जगह जो है वो नई सप्लाई चेन्स में सुदृढ़ करेगा, इस चीज़ की परिकल्पना की जा रही है। फॉर स्टार्टर्स, शुरुआत के लिए, इट मस्ट प्रोएक्टिवली स्टीयर अवे फ्रॉम, इट भारत के लिए है, मस्ट जरूर से ऐसा होना चाहिए। प्रोएक्टिवली का मतलब अग्र रूप से सक्रिय होके, बहुत ज़्यादा एक्टिव होके। स्टीयर अवे फ्रॉम का मतलब इवेड, एस्च्यू, ये बताया था कि बचना चाहिए। द प्रोटेक्शनिज्म, संरक्षणवाद से। ये क्या होते हैं? जैसे भारत कहे कि भाई सबसे पहले हम हमारे देश की मांग को पूरा करेंगे, घरेलू जो डिमांड है उसको पूरा करेंगे, हम पहले हमारे उद्योग धंधे हैं उनको पनपने पर ध्यान देंगे, वो प्रोटेक्शनिज्म है, ठीक है। तो भारत को अग्र सक्रिय होकर प्रोटेक्शनिज्म की जो नीति है उससे दूर रहना चाहिए। दैट इज लीडिंग द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड एड्रिफ्ट, एड्रिफ्ट का मतलब हो गया ऑफ कोर्स। तो जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है उसको ये जो नीति है प्रोटेक्शनिज्म वाली, ये गलत ट्रैक पर लेकर जा रही है, ये बिल्कुल गलत जा रही है, ठीक है। तो इट की वर्ब तो मस्ट, स्टीयर, अवे, ये सब है।
और प्रोएक्टिवली का मतलब अग्र रूप से सक्रिय होकर है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है प्रोटेक्शनिज्म के लिए है, इसकी वर्ब इज है। और एड्रिफ्ट एडवर्ब है, इसका मतलब ऑफ कोर्स या फिर रॉन्ग है। तो ये था साहब आज का एडिटोरियल। ठीक है, आज से बैच स्टार्ट हो रहा है एप्लीकेशन पर, वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं। अब मुलाकात होगी कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।